हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में, एक ऐसा नेचुरल फर्टिलाइज़र जो हम सब के घरों में पाया जाता है। अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र घर पर नहीं है, कोई भी मार्केट का खाद आपके पास नहीं है, कोई भी कंपोस्ट आपके पास नहीं है और आपने घर पे काफ़ी सारे फूलों के पौधे लगा रखे हैं और आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर के अंदर ही पाई जाती हैं जो कि बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। उसमें ही एक ऐसी चीज़ है जो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हम सबके घर में पाया जाता है और काफ़ी कम लोगों को पता है कि चाय की पत्ती एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है हमारे सभी पौधों के लिए, ख़ास तौर पे उन पौधों के लिए जो कि एसिड लविंग प्लांट है। एसिड लविंग प्लांट ऐसे पौधे जिनकी मिट्टी जब थोड़ी सी एसिडिक होती है तो वो पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छे फूल उनके अंदर निकल कर आते हैं। एसिड लविंग पौधों में मोगरा, गुलाब, गुड़हल ये काफ़ी कॉमन पौधे हैं, जैसे कि पटुलका भी एसिड लविंग प्लांट है। इन सभी पौधों में जो चाय की पत्ती है वो एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करती है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो चाय की पत्ती का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। इन सब की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसका इस्तेमाल आपको कैसे कैसे करना है और किस किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो चाय पत्ती का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं, क्या वजह है चाय पत्ती का इस्तेमाल करने के पीछे। चाय पत्ती का जो पत्ता है इसके अंदर काफ़ी सारी मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन होने की वजह से जब हम इसको हमारे पौधे की मिट्टी में डालते हैं तो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। किसी भी पौधे के लिए जो पौधे का जो हरा रंग है वो नाइट्रोजन की वजह से ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में जब पौधे को मिलता है तो पौधा अच्छी मात्रा में खाना बनाता है, अच्छी मात्रा में क्लोरोफिल पिगमेंट उसके अंदर बनता है, तो पौधे का रंग हरा होता है। वरना आपके जो पौधे हैं उनके पत्ते पीले दिखाई देते हैं। सबसे पहले टिप्स नंबर 1, इसको इस्तेमाल करने का तरीका। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। अगर आप फ्रेश टी यानी वो चाय की पत्ती जिसको आपने अभी उबाला नहीं है, जिसका चाय नहीं बनाया है, उसको अगर आप पौधे में डालते हैं तो 1 चम्मच आप 15 दिन में एक बार अपने किसी भी पौधे को दे सकते हैं। सभी पौधे को आप इसे दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गुलाब, गुड़हल, मोगरा या फिर पाटुलाका में ही इसको आप दें। मनी प्लांट, एलोवेरा, जितने भी पत्ते वाले पौधे हैं उनको भी आप इसको दे सकते हैं 15 दिन में 1 चम्मच। टिप्स नंबर 2, इसको इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका क्या है जो कि सबसे फ्री का तरीका है। ये वेस्ट होता है हमारे लिए। जो उबली चाय की पत्ती है जिसकी चाय आप बना लेते हैं और जो चाय पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है वो वेस्ट होती है हमारे लिए और हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन आप इसको कभी भी ना फेंकें, आप इसको सुखा करके इकट्ठा कर लीजिए। सुखाने का जो सही तरीका है, सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से 2-4 पानी से धो लीजिए। बिना धोए आप इसको ना सुखाएं। और इसके अंदर अगर आपने अदरक डाला है आप उन चीज़ों को निकाल लीजिए। उन चीज़ों को निकालने के बाद ही आप इसको अच्छे से धोएं और धोने के बाद आप इसको धूप में सुखा लीजिए। बस 2-3 दिन आप इसको धूप में सुखा लीजिए। अगर धूप बहुत अच्छी है तो 1 दिन में ही ये सूख जाता है, ज़्यादा दिन इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसको सुखा लेंगे तो आपके पौधे में किसी भी तरीके की कोई चींटी या फिर फंगस नहीं लगेगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि चींटियाँ लग गई, फंगस लग गया, क्योंकि उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं पता। वो सीधे चाय की पत्ती, उबली चाय की पत्ती अपने पौधे के अंदर डाल देंगे तो चींटियाँ बिल्कुल लगेगी, फंगस भी लगेगा और आपका अच्छा खासा पौधा खराब हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो सूखने के बाद आप उसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। यानी चाय की पत्ती को आप फेंके ना, उसको धोकर इस तरीके से सुखाकर बस आप स्टोर करते चले जाइए और आपके पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। और जब भी आपके पौधे को ज़रूरत हो तो आप उसको दे दीजिए। अच्छे से सुखाने के बाद ही आप चाय की पत्ती को स्टोर करें, क्योंकि अगर आपकी चाय की पत्ती अच्छे से सूखेगी नहीं तो भी इसमें अंदर फंगस लग जाता है। तो इसको अच्छे से सुखाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह से जब चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप अपने पौधे के लिए करते हैं तो इसकी मात्रा आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे के अंदर। इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है कि आप पॉट के साइज़ के हिसाब से 3 चम्मच से लेकर 5 चम्मच आपके सभी पौधों में इसको दे सकते हैं। खास तौर पे गुलाब के पौधे के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। आप सूखी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर करें 15 दिन में, महीने में एक बार। इससे आपके पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहेगी। और क्योंकि चाय की पत्ती के अंदर टैनिक एसिड पाया जाता है तो ये मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बना देता है। और किसी भी पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो लगातार चाय की पत्ती का इस्तेमाल करके आप इसकी फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। यहाँ इसमें जो पॉट का साइज़ आप देख रहे हैं ये छोटा है, तो मैं सिर्फ अंदाजे से ही लगभग
2 से 3 चम्मच इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आपके पॉट का साइज़ बड़ा है तो आप 3 से 5 चम्मच 15 दिन में या फिर कम से कम महीने में एक बार चाय की पत्ती ज़रूर दे दीजिए अपने गुलाब के पौधे को। गुलाब के पौधे के अलावा आप इसको गुड़हल के पौधे में भी दे सकते हैं। गुड़हल के पौधे में भी ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। गुड़हल के पौधे की अगर आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वहाँ पर भी आप इसको दे सकते हैं। मोगरा के पौधे में आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा पाटुला का, इग्जोरा या फिर गार्डिनिया का भी प्लांट है आपके पास, तो वहाँ पर भी चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप करके अपने पौधे की फ्लावरिंग और ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ दिन इस्तेमाल करने से ही आपका पौधा अगर फूल नहीं दे रहा है तो फूल देने लगेगा और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद टिप्स नंबर 3, इसको इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका क्या है। अगर आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, जैसे कि केले के छिलके को या फिर प्याज के छिलके को उबाल कर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, तो उसमें 1 चम्मच आप चाय की पत्ती ज़रूर मिला दीजिए। इससे आपका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और साथ में एसिडिक नेचर होने से ये आपके पौधे की मिट्टी को और ज़्यादा फर्टाइल बना देगा। तो इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप 15 दिन में एक बार अपने सभी पौधे को दे सकते हैं, जो भी फूलों वाले पौधे आपके पास है। इस फर्टिलाइज़र को आप डाइल्यूट ज़रूर कर लें, यानी जितना लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ले रहे हैं उसका दुगना मात्रा पानी डालकर इसको आप पौधे में डालें, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सीधे आप इसको अपने पौधे के अंदर ना डालें। इसके बाद टिप्स नंबर 4, इसको इस्तेमाल करने का चौथा तरीका क्या है। अगर आप कोई पौधा नया खरीद कर लाए हैं और उसको लगा रहे हैं और आपके पास घर में कोई कंपोस्ट नहीं है, आपके पास चाय की पत्ती है, तो मिट्टी में आप सिर्फ चाय की पत्ती को मिलाकर उसको एक कंपोस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती को मिट्टी में मिलाकर आप नए पौधे को रिपोर्ट कर दीजिए, तो वहाँ भी ये आपके पौधे की मिट्टी को फर्टाइल बना देता है। चाय की पत्ती मिलाने से आपकी जो मिट्टी है, जैसी भी मिट्टी आप इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी चिपकती नहीं एक दूसरे से। अगर आप चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तब भी मिट्टी चिपकेगी नहीं, जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, तो आपके पौधे में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होगी। इसको इस्तेमाल करने का जो 5वां तरीका है, टिप्स नंबर 5, वो है इसका कंपोस्ट तैयार करना। अगर आप बहुत सारा चाय की पत्ती को इकट्ठा कर लें तो आप इसको जिस तरीके से आप किचन वेस्ट का कंपोस्ट तैयार करते हैं उसी तरीके से आप चाय की पत्ती को कुछ दिनों के लिए मिट्टी में ढक करके रख दीजिए और इसकी मिट्टी ऊपर से हल्की गीली रखें आप। ऐसा करने से कुछ ही दिन में चाय की पत्ती का एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार हो जाएगा आपके पौधों के लिए, जिसका इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से अपने पौधे के लिए कर सकते हैं। उसको पॉटिंग मिक्स में मिलाने के लिए कर सकते हैं, या जब भी ज़रूरत पड़े आपके पौधों को, उस फर्टिलाइज़र को, उस कंपोस्ट को आप अपने पौधे को दे सकते हैं। इस तरीके से एक नेचुरल कंपोस्ट आपके पास तैयार हो जाएगा, तो आप बहुत ही आसानी से घर में ही एक चाय की पत्ती का कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट से ही कंपोस्ट लें, मार्केट से ही फर्टिलाइज़र खरीदें। कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके भी हम हमारे पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक